आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। कोई मुश्किल आए तेरी राहों में पहुँचे खैर खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। हो कोई मुश्किल आए तेरी राहों में पहुँचे खैर खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। तुझे तेरी तेरी मंजिल प्रभु के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले। किया तुझे हमने उनके हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले। स्वामी परमहंस गुरुदेव महाराज योग शक्ति पीठ से आए हुए सारे गुरुदेव और जितने भी भक्त कलाकार हैं और हमारे ग्रामीण माताएं बहनें, अभिभावक भाई जो भी बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि स्वामी जी ने 3-4 दिन पहले ही ये सूचना दी और उन्होंने हंसते हंसते पूछा जो कि आप लोगों के यहाँ चौथे दिन संपिंडन के बाद क्या होता है। जो होता है हमारे गांव में, जो हमारे रीति रिवाज है, हमने बताया इनको। इन्होंने कहा नहीं, आप वो शांति को सत्संग के रूप में परिणत कर दें जो आत्म कल्याणकारी कहा गया है इसमें। और इनके आदेश का पालन परिवार के सभी सदस्यों ने और ग्रामवासियों ने भी, जो लगातार 3 दिन तक सारे गांव के, चाहे छोटे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, सभी लगे रहे। जो हम लोगों के यहाँ का रीति रिवाज है, जो परंपरा है, किन्हीं के गुजर जाने के बाद जो इस दुख की घड़ी में सब साथ रहते हैं। अब इसमें कहने को मेरे पास कुछ नहीं है। आपने गुरुदेव समय दिया और आपने जो समय दिया और सत्संग का आयोजन करवाया, उसमें जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं उनके प्रति मेरा विशेष आभार है। समूचे ग्रामवासियों की तरफ से आभार है। बहुत बहुत आभार। प्रणाम। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महा पूर्णो मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रियाकान्ताय निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजमणकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सन्दिग्धशरणकमलेभ्यो नमः। अपने इस परम पावन भारत भूमि के बिहार प्रांत भागलपुर जिला नौगछिया अनुमंडल प्रखंड क्षेत्र में रंगरा प्रखंड के अंतर्गत मधुरौनी ग्राम में हमारे परमात्मा शैलेंद्र बाबू की पूज्या माता श्री पुण्य श्लोका सावित्री देवी के दशगात्र विधान कर्म के पश्चात संत जनों की कृपा से ग्राम देवता की कृपा से सबों की इच्छा भावना से आयोजित इस आत्म कल्याणकारी सत्संग यानी श्रद्धांजलि सत्संग सत्संगांजलि सत्संग श्रद्धांजलि जो भी कहें भजन श्रद्धांजलि इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे समादरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे आदरणीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, बीच में उपस्थित हमारे इस पावन कार्यक्रम में परमात्मा पंडित प्रेम शंकर भारती जी, हमारे स्वामी मानवानंद जी, हमारे श्री कुंदन बाबा और प्रसिद्ध अंग क्षेत्र के कवि हमारे अग्रज भाई कवि राजकुमार जी, हमारे बीच उपस्थित वेदादि सच्छास्त्र विज्ञाता परिज्ञाता पंडित शंभुनाथ शास्त्री जी, वेदांती जी, श्री शत्रुघ्न श्रीनिवास आचार्य जी के साथ हमारे परमात्मा सुबोधता और अभिनव नाम स्वरूप को प्राप्त स्वामी जीवनानंद जी, स्वामी तत्वानंद नाथ जी, तत्वानंद जी,
इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर से उपस्थित हमारे परमात्मी सुधीर बाबू, हमारे सिकंदर बाबू, मुन्ना बाबू के साथ और भी हमारे भागलपुर से उपस्थित प्रसिद्ध कवि छंद दोहा सवैया आदि में रचना से रसाप्लावित करने वाले कविवर मुरारी मिश्र जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मी श्री शैलेंद्र जी, डॉक्टर संजीव जी, परिवार के समस्त आत्मीजन, मंचस्थ कलाकार बंधुजन, माताओं बहनों, सभी आत्मीजन, कुछ चर्चा आज के श्रद्धांजलि सत्संग के क्रम में हुई। कुछ विशेष चर्चा अभी और भी होगी, हमारे विद्वानों के द्वारा, मनीषी जनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, सबके द्वारा होगी। मेरा काम होता है कि एक सेतु का काम या महल की नींव खड़ा कर देना, धुरमुस दे करके तरी केवल बना देना, फिर उसमें कुर्सी ढलाई, लिंटर ढलाई, छत ढलाई होती रहती है। भी बहुत सारे भजनों के द्वारा हमने अपने सत्संग के महत्व, भगवान के महत्व, इस जीवात्मा के शरीर की नश्वरता, इसमें जो चीज है इसके महत्व को सबों ने जाना होगा। अभी कुछ शब्दों में जो भाव प्रकट हुए उनके भी माध्यम से हम आप समझ सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन के स्थिति के संबंध में मात्र हम कुछ विशेष बोलेंगे नहीं, विशेष बताएंगे नहीं, विशेष प्रवचन आदि कुछ नहीं करेंगे। कुछ पारिवारिक स्वरूप की चर्चा करते हुए और फिर जिनके पास हम आप हैं बैठे हुए, जो स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में हैं, और इनकी जीवटता जो हम लोगों ने देखी है आंखों से, नजरों से, उस जीवटता के संबंध में ही चर्चा करेंगे कि डॉक्टर शारदा प्रसाद सिंह जी, स्मृति से शारदा प्रसाद सिंह जी, साथ ही साथ स्मृति से राजकुमार सिंह जी, साथ ही साथ कौशल सिंह जी और विपिन जी, जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, उन समस्त आत्माओं की शांति के लिए, उनके आत्मा के कल्याण के लिए आज का यह सत्संग कार्यक्रम आयोजित है। और सचमुच इस संसार में हम आप सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी लोग अपनी अपनी परंपरा पद्धति के अनुसार मृत्यु के बाद जो 10 कर्म विधान आदि होता है कर्मकांड का, वो करते हैं। इस कर्मकांड के बाद भी एक कांड बचता है। वेदों में भी पहले कर्मकांड है, फिर ज्ञान कांड है, फिर तीसरा है उपासना कांड, भक्ति कांड, और उसी के अंतर्गत आए हुए पुस्तकों को वेदांत कहा जाता है, यानी ज्ञान का अंत, ज्ञान का सिरोभाग,
उपनिषद, आरण्य, कुछ ग्रंथ आदि उसी के अंतर्गत आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी, भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम आदि नाम भी, तो ये सारे के सारे चीज उपासनात्मक है, भक्त्यात्मक है। जीव की मुक्ति कर्म से हो जाए ये संभव नहीं है। ज्ञान से भी हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। सभी वेद शास्त्र आदि को कंठस्थ लोग कर लें उसकी मुक्ति हो जाए ये भी गारंटी नहीं है। गारंटी तब होती है जब जीव में भक्ति का उदय होता है। और भक्ति का उदय शास्त्री जी आपको, वेदांती जी बताएंगे बहुत सारी बातें कि बिना गुरु कृपा के, बिना प्रभु कृपा के भक्ति का उदय नहीं होता है। और भक्ति एक सरल सहज आश्रय है जीव के लिए। व्यक्ति कर्म भी करता है तो उससे ज्ञान की अपेक्षा है, भक्ति की अपेक्षा होती है। ज्ञानियों के लिए भी कर्म की अपेक्षा है, भक्ति की अपेक्षा है। लेकिन भक्ति का आश्रय धारण करने वाले के लिए वह अनिवार्य नहीं है कि वो ज्ञानी हो जाए। भक्ति करते करते ज्ञान स्वयं आता है। और कर्म कहना ठीक है, कर्म करते हैं, कर्म किया जाना चाहिए, होता है। लेकिन कर्म करके जब तक कर्म को हम आप भगवत अर्पण नहीं करते हैं तब तक कर्म भी हमारे आपके साथ है, कर्म का अहंकार है। इसलिए ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, देवार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु आदि आदि कहते हैं कि भगवान को अर्पित कर दें कर्म को, कर्म के फल को, जो कुछ भी है, तो फिर अच्छा हो जाता है। और तभी वो निष्काम कर्म कहलाता है। फल की इच्छा से किया गया कर्म निम्न प्रकृति का हो जाता है। चलिए, हमने कहा है कि अधिक बातें न करके केवल चारों कोना बांध करके नींव का कार्य कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि हमको, आपको, सबको, हर जीव को बचपन से ही भक्ति मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, प्रवृत्ति रहनी चाहिए और जीव संसार सागर से पार हो जाता है। उसका आश्रय लेकर के संतों ने ही गाए हैं, हम नहीं कह रहे हैं, गाएंगे भी नहीं उसे। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ कराई थी, जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, सरकार उसी का हो जाए। उसी के सरकार हो जाते, भगवान हो जाते हैं। चलिए, कहने का तात्पर्य ये है कि यह सत्संग की पाठशाला हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। चाहे किसी के अवसर पर हो, श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो, जन्मोत्सव हो, ऐसे भी समाज में मिलकर के समस्त भक्तजनों को, धर्म प्राण लोगों को सत्संग भजन आदि करते रहना चाहिए, छोटे रूप में, बड़े रूप में। और लगता है कि यहाँ भी वह कार्य होता रहा है। कई कई बार कितने कितने यज्ञ भी हुए इस ग्राम में,
साथ ही साथ ऐसे भी हमारे बिंदु भैया लोग, बहुत सारे लोग हर मंदिर में कीर्तन सत्संग भजन करते ही रहते हैं। तो ये सत्संग भजन निश्चित रूप से होता रहता है। हमारे आत्मा साहब के दरवाजे पर कितनी बार सत्संग भजन हुआ, हर टोले में, हर जगह, हर देवस्थान में निश्चित रूप से होता रहता है और होते भी रहना चाहिए। यही सुधार संस्कार करता है मानव के लिए। और ये पाठशाला गुरजन लोग, आचार्य लोग, संत लोग इसीलिए लगाते रहते हैं। किसी भी स्कूल में, विद्यालय में 1 से 8 क्लास तक की पढ़ाई, 1 से 6 क्लास तक की पढ़ाई, LKG में 4-5, फिर महाविद्यालय में 10th से लेकर के पहले BA तक की पढ़ाई, फिर यूनिवर्सिटी में MA आदि की पढ़ाई। और ये एक ऐसा पाठशाला होता है जहाँ LKG से PhD DLit की भी पढ़ाई होती है और उससे ऊपर की भी पढ़ाई। क्या शास्त्री जी? निश्चित रूप से पढ़ाई होती है। और साथ ही साथ पढ़ाई का मूल विषय है कि जिस शरीर में हम आप हैं, इस शरीर को न हम आप बना सकते, न इस शरीर में रहने वाले परमात्मा सब दिन रहेंगे, इसकी गारंटी है। महाराज परीक्षित को तो 7 दिन की गारंटी थी कि कुछ नहीं कोई कर सकेगा, लेकिन हमारे आपके शरीर की कोई गारंटी नहीं है। कब भगवान का बुलावा हो जाए, कब ये शरीर पहुंच जाए भगवान के पास। यानी स्थूल शरीर तो, पंचभौतिक शरीर यही समाप्त होता, मिट्टी में मिल जाता। सूक्ष्म शरीर को भगवान बुलाते हैं और यही कारण है कि हमको आपको पता नहीं रहता। लेकिन भगवान के दरबार में ये लिखा जोखा है, किसी को भगवान माँ के गर्भ से जीव बाहर आता है, उसे भगवान बुला लेते। हम आप सोचते ये क्या हुआ, कितना दुखद, कितना पीड़ा। उसका वही श्वास लिखा हुआ था, उतना ही क्षण पृथ्वी पर श्वास लेगा, फिर चला जाएगा। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष, और आखिर अभिमन्यु भी तो 16 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए। भगवान स्वयं थे, सब कुछ थे, सारी राजपाट संपत्ति थी। तो तात्पर्य है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं और इस जीवन का सारा कार्य करते रहिए। जो भी चीज हम आप करते हैं, कहीं किसी काम में रुकावट शास्त्र ने नहीं डाला है, संतों ने नहीं। कृषक है, खेती कीजिए, कहीं सर्विस में है, कार्य में है, वह भी कार्य कीजिए। सामाजिक कार्य करता है, समाज का कार्य कीजिए। भजन से जुड़े हुए लोग हैं, भजन कार्य कीजिए। सारे के सारे लोग अपने अपने कार्यों को करते हुए परमात्मा को भूले नहीं। याद रखें कि एक दिन परमात्मा इसी प्रकार, जिस प्रकार इनको भगवान अपनी शरणागति में बुला लिए, अनेक जीवों को, हमको आपको भी बुला लेंगे। इसलिए भगवान का भजन याद रखेंगे तो नाम ढेर है, पता है कि कहाँ जाना है, उनका नाम ही ठिकाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु कह रहे हैं नाम ठिकाना है। इसमें सतगुरु नाम भी आता है, इसमें परमात्मा का नाम भी आता है
कि वही एक ठिकाना है जो नाम परमात्मा का एक सूत्र बना करके सद्गुरु प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसका और कहीं कोई टिकट नहीं है, कहीं कोई इसका फॉर्म नहीं भरा जाता और न टिकट मिलता है कि हम आप ले सकते हैं। इसलिए चलिए, चूंकि अनायास कुछ हम अधिक बह गए, भटक गए, नहीं भटकना था, आनंद लेंगे अपनों के बस। और मैंने कहा कि इतनी जीवटता थी, हम जब भी इनके पास आते थे, आज भी जब प्रथम आगमन हुआ तो मैंने कहा कि पहले उनके स्थान पर जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे जिस घाट पर वो रहती थी दादी जी, और वहाँ रह करके फिर बैठे, फिर क्रमशः उपस्थित हुए। और इस क्रम में हमने देखा था कि वही बात इनमें थी, जब भी आते मनोभाव से प्रणाम करते हुए कहते कि हमारा टिकट कब कटेगा। चूंकि कई बार कुछ संसार के कष्ट भी हुए, पैर आदि अन्य चीजों में, तो जब संसार में पीड़ा अधिक होती है तो जीव सचमुच जाना चाहता कई बार। और चर्चा हम करते रहते थे इस क्रम में कि माता जी अभी भगवान आपको रख रहे हैं। निश्चित रूप से एकाएक भगवान ने उन्हें बुलाया, वो चली गई। और ठीक यही बात चर्चा में हमारे संजीव भाऊ की माता जी भी अब वयोवृद्धा हो चली हैं, और उनके पास भी जब जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो माता जी भी बोलती हैं कि भगवान चलते फिरते हमको बुला लें अधिक कष्ट से। निश्चित रूप से यह यात्रा सुनो भरत भावी प्रबल बिलख गए मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथों है छवो चीजें। इसलिए हम आप भगवान का स्मरण करेंगे सब लोग, और हम उन समस्त सूक्ष्म आत्माओं के प्रति जिन्होंने इस पूरे परिवार में, और इतना ही नहीं इस गांव में और भी अनेक जीवों का शरीर परलोक यात्रा की गमन पर गया है, उन समस्त आत्माओं के प्रति आज की यह सत्संग श्रद्धांजलि आत्म कल्याणकारी सत्संग उनके नाम हम अर्पित कर रहे हैं श्रद्धांजलि रूप में, ताकि उन सूक्ष्म आत्माओं को प्राप्त हो, उन्हें शांति मिले, उन्हें आनंद मिले, और हम सभी जीव भी उन पूर्वजों की कृपा से सानंद रहें, आनंदित रहें। हमारे सनातन धर्म शास्त्र में पूर्वजों की भी कामना की जाती है। विवाह हो, जनेऊ हो, जन्मोत्सव हो, नंदी मुखी श्राद्ध करी जात कर्म तब किन। भगवान का जब जन्म हुआ तो नंदी मुखी श्राद्ध क्या है? पितरों का स्मरण। आज भी किसी यज्ञ में, किसी कार्य में, ऐसे भी पितृपक्ष में लोग पूर्वजों को पानी देते हैं, पिंड पानी तर्पण करते हैं। पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। हम आप बड़भागी हैं जो इन मंत्रों में, कर्मकांड की परंपरा में 5 पीढ़ी पूर्वजों का नाम, 7 पीढ़ी पूर्वजों का नाम जानते हैं। विदेशों में 3 पीढ़ी के बाद कोई नाम ही नहीं जानता है। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे कि 2 पीढ़ी के बाद से, पिता के बाद दादा कौन है नहीं बता सकेंगे। इसलिए ये खूबी है सनातन धर्म की, ये विशेषता है इस कर्मकांड की भी। क्या शास्त्री जी
जो जीवित रखा गया है। इसलिए चलिए प्रसंग बस आनंद लेते चले गए, फिर लोग निरंतर इस आनंद को प्राप्त करते चले जाएंगे शांतिपूर्वक। मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दूर दराज से भी हैं, बालाजी से मेरे साथ भगवान का नाम ले लेंगे और फिर कुछ कुछ भावोद्गार आदि हैं, यथाक्रम ही सब लोग फिर अपने अपने निकेत को प्रस्थान करेंगे। सब लोग मेरे साथ बोल लेंगे भैया, बिना माइक के कब बोल लेंगे? और एक चेतावनी और दे रहे हैं सबको। कुछ वंश परंपरा में कुछ जगहों पर एक बीमारी चली आ रही है कि श्राद्ध के बाद मांस मछली का भोज, ये बीमारी है। इसको यदि करना भी चाहें अपने जीवा के स्वाद के लिए, शास्त्रों में कहीं ऐसी बात नहीं है, मना नहीं है कि उसके बाद लोग खा नहीं सकते। कुछ कुछ व्यक्तियों ने इसे सृजित किया है बाद में। अगर ऐसी धारणा है भी कि पूर्वजों का हो, जिनकी वृत्ति हो, धीरे धीरे सबको इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। और ना मांस भक्षणे दोषे न मद्ये न च मैथुने प्रवर्तिरेष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मनुस्मृति 2 अध्याय 84वें श्लोक में, शायद उतना तो याद हमको नहीं रहता है अन्य व्यक्ति की तरह। और इसलिए हमने कहा कि यदि करना भी हो कुछ चीज तो ठीक कर्मकांड के बाद पूजा करें भगवान का। सबसे पहले शुद्धि पूजन। 9 दिन हम आप कितने परहेज से रहते हैं। अरवा आदि भोजन, एक टाइम भोजन, पहले पितरी को भोजन प्रदान करके कितने नियम बंधन में रहते हैं, फिर स्वीकार करते हैं। इसलिए जहाँ जो कुछ ये चीजें हों उसे जरूर आगे करना चाहिए, तुरंत नहीं। और उसमें भी मुक्त हो जाए तो और भी अच्छी चीज है। प्रवृत्ति रुचि जब हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बाद में लोग ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं बात नहीं। और चूंकि कुछ कुछ कर्मकांड में दोष चला आता है और उस दोष का निराकरण साधु संत लोग ही करते हैं, जो विकृति परंपराओं में चली आती हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपको नहीं कर रहा है भैया, बड़ा देख रहा है हमरे और, ठीक है, मूड़ी उधर घुरा लीजिए जी। बलवीर जी, हर जीव को ईश्वर में माता पिता, माता पिता गुरु में ईश्वर को देखना चाहिए हर जीव को। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु
सखा तुम्ही, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों का धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा ओ तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। ओ तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया। तुम्ही हमारे ओ पूर्वैया, तुम्ही हो हमारे हो पूर्वैया, तुम्ही हमारे झांझरी नैया। तुम्ही हमारे झांझर नैया। तुम्ही हो पतवार किनारे तुम्ही हो, तुम्ही हो पतवार किनारे तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। बहुत सुंदर मीठा वंदन देंगे। हो बंधु सखा तुम्ही हो। निश्चित रूप से यह पावन सत्संग जिन्हें मैंने अर्पित किया उन्हें तो मिलेगा ही, और मातृक पक्ष में भी एक व्यक्ति थे, उन्हें भी ये सत्संग मिलेगा। हमारे नेताजी जी के स्वामी प्रोफेसर अनिल वाले मातृक पक्ष में, और उन्होंने भी शरीर छोड़ा
जिनका संबंध इस मिट्टी से था, उन्हें भी ये सत्संग निश्चित रूप से प्राप्त होगा और प्रभु के नाम को हम आप सब स्मरण करते रहें। एक छोटा सा अलाप भैया। रे ना रे नाना रे ना रे ना दना रे दे दे ना रे दे दे ना बाबा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बाबा हो बंधु सखा तुम्ही हो। छोटा टुकड़ा तुम्ही हो माता, तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही वो छोटा सा टुकड़ा, हल्का सा एक टुकड़ा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही गमदा गमधनी सा तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम